हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज एक्सटिंक्शन। ठीक है। सो इसमें हम देखेंगे एक्सटिंक्शन जो है वो क्या होता है। ठीक है। और एक्सटिंक्शन के व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है ना। और उसके बाद देखेंगे हम व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन या कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन। और उसके बाद देखना है कि रोल ऑफ एक्सटिंक्शन इन व्हाट, इन इवोल्यूशन। ठीक है, इन इवोल्यूशन। तो हमने ये देखना है रोल ऑफ एक्सटिंक्शन इन इवोल्यूशन। ठीक है। तो ये चीज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एक्सटिंक्शन। ठीक है, एक्सटिंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक्सटिंक्शन को जब हम अगर हम डिफाइन करेंगे तो एक्सटिंक्शन इज सिंपली द एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है। तो ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, एक टाइम ऐसा आता है, ये जो ऑर्गेनिज्म इनमें प्रेजेंट है, ठीक है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम एक टाइम ऐसा आता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कम होते ही जाता है। ठीक है ना। इन ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन जो है टाइम के हिसाब से कम होते जाता है और फाइनली लास्ट एक ऑर्गेनिज्म ही बच जाते हैं। ठीक है, लास्ट एक ऑर्गेनिज्म ही बच जाता है। ठीक है। जब ये लास्ट ऑर्गेनिज्म, ये जो लास्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस पॉपुलेशन में, इस स्पीशीज के पॉपुलेशन में, इस स्पीशीज की पॉपुलेशन में जब इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम होते जा रहा है, क्या हो रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है। ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है कि इनके नंबर जो है लीस्ट होके एक दो ही बचते हैं। ठीक है। अब उनमें से भी जो लास्ट, जब सारा खत्म होके जो लास्ट ऑर्गेनिज्म है जब वो भी खत्म हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इट हैज अंडरगोन एक्सटिंक्शन, या ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, ये जो स्पीशीज था, ठीक है ना, इट हैज अंडरगोन एक्सटिंक्शन, या ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है। सो इसको सिंपली हम कैसे डिफाइन करते हैं एक्सटिंक्शन को, इट इज द एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वी कैन से एक्सटिंक्शन इज द एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एंड हो जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का खत्म हो जाना। ठीक है। नॉर्मली हम उसमें किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मली स्पीशीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली स्पीशीज, ठीक है, एक स्पीशीज की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर जब ये खत्म हो जाए तो उन्हें हम एक्सटिंक्शन कहते हैं। ठीक है ना। और वी कैन सिंपली से इट इज द डेथ ऑफ द लास्ट इंडिविजुअल, या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एक्सटिंक्शन मींस द डेथ ऑफ लास्ट इंडिविजुअल। ठीक है ना, जो लास्ट इंडिविजुअल किसी भी स्पीशीज का, जो उनकी पॉपुलेशन कम होते होते जो लास्ट ऑर्गेनिज्म ये बचा हुआ था, अब ये लास्ट जो इंडिविजुअल है, ठीक है ना, इस स्पीशीज का, अब वो भी खत्म हो जाता है, लास्ट इंडिविजुअल है वो भी खत्म हो रहा है। ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, जब लास्ट इंडिविजुअल की डेथ हो जाए तो उसे हम एक्सटिंक्शन कहेंगे। ठीक है। सो वी कैन से दैट extinction is, what is extinction, it is the end of an organism। ठीक है, end of an organism, किसी भी organism का क्या हो जाना, end हो जाना, end हो जाना। ठीक है, खत्म हो जाना। ठीक है। और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाए, एंड हो जाए। ठीक है ना। ठीक है, नॉर्मली ए स्पीशीज, नॉर्मली हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मली ए स्पीशीज। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सटिंक्शन कहेंगे। ठीक है। तो और ये स्पीशीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उसको कंसिडर करते हैं दैट इज जनरली वी कंसिडर, जनरली कंसिडर्ड, उसको क्या कंसिडर करते हैं, जनरली कंसिडर्ड
टू बी द डेथ ऑफ द लास्ट इंडिविजुअल, ठीक है ना, जनरली कंसिडर्ड टू बी द डेथ ऑफ अ लास्ट इंडिविजुअल, डेथ ऑफ द लास्ट इंडिविजुअल, ठीक है। ऑफ द स्पीशीज, लास्ट इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज, ठीक है ना, ये हो गया। दिस इज हाउ वी डिफाइन एक्सटिंक्शन, ठीक है। सो व्हाट इज एक्सटिंक्शन? एक्सटिंक्शन इज, इट इज द एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, या एक ऑर्गेनिज्म का या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसका क्या हो जाना? एंड हो जाना, ठीक है ना, खत्म हो जाना, ठीक है। नॉर्मली ए स्पीशीज, ठीक है, हम नॉर्मली किसकी बात कर रहे हैं? स्पीशीज की, ठीक है। सो इट इज द एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का एंड हो जाना, नॉर्मली ए स्पीशीज, नॉर्मली हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पीशीज की, ठीक है। दैट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द डेथ ऑफ लास्ट इंडिविजुअल, ठीक है। तो इसमें एंड में हम क्या का एंड मींस व्हाट? एंड ऑफ ऑर्गेनिज्म मींस दैट इज द डेथ ऑफ द लास्ट इंडिविजुअल। तो हम किसको कंसिडर करते हैं? जो लास्ट इंडिविजुअल है उसकी जब डेथ हो जाती है किसी भी स्पीशीज का, ठीक है, किसी भी स्पीशीज का डेथ हो जाती है, ठीक है, किसी भी स्पीशीज का डेथ हो जाती है, मान के चलिए ये दीज आर द स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स, ठीक है ना। अब ये जो डायनासोर्स था एक टाइम में इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा थी रेप्टाइल्स की, ठीक है ना। कल हमने पढ़ा कार्बोनिफेरस में ने ये जो रेप्टाइल्स है, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आता है इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होते जा रही है, धीरे धीरे कम होते जा रही है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आ रहा है इसका लास्ट स्पीशीज ही बचा हुआ है, ठीक है। तो जब ये डेथ ऑफ द लास्ट स्पीशीज, जब ये लास्ट स्पीशीज है, ठीक है ना, इस लास्ट डायनासोर की जब डेथ होंगी, डायनासोर की जब डेथ होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? उसी को हम एक्सटिंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सटिंक्शन कहेंगे, ठीक है। सो एक्सटिंक्शन इज सिंपली इट इज द एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इट इज द एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, नॉर्मली स्पीशीज, ठीक है। तो सो इट इज इन एक्सटिंक्शन वी जनरली कंसिडर, एंड को हम कैसे कंसिडर करते हैं? वी कंसिडर द डेथ, इट इज कंसिडर्ड टू बी द डेथ ऑफ द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल के लास्ट स्पीशीज का एंड होना उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। वी कंसिडर दैट एज द एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो ये हुआ व्हाट इज एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। सो अब देखते हैं ये जो एक्सटिंक्शन तो हो रहा है, ठीक है ना, एक पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो रही है, एक पॉपुलेशन की इंडिविजुअल जो है वो खत्म हो रही है, ठीक है। जब उसकी पॉपुलेशन कम होकर जब लास्ट इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो उस टाइम एक्सटिंक्शन हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। एक्सटिंक्शन के क्या कॉजेज हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। एक्सटिंक्शन के क्या क्या कॉजेस हैं या कॉजेस थे और आज के टाइम में क्या कॉजेस है जिसकी वजह से क्या हो रही है? एक्सटिंक्शन हो रही है, ठीक है। सो एक्सटिंक्शन में कॉजेस क्या देखेंगे? सबसे पहले अगर हम देखें एक्सटिंक्शन की बात करें, एक्सटिंक्शन इज व्हाट इट इज, एक्सटिंक्शन इज ए नेचुरल फिनोमिनन, ठीक है। एक्सटिंक्शन इज व्हाट इट इज ए नेचुरल फिनोमिनन, ठीक है ना। ये क्या है? एक नेचुरल फिनोमिनन है कि नहीं। अगर किसी पॉपुलेशन की किसी भी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा नेचर में क्या है? एक देयर इज ऑलवेज प्रेजेंट ए चेक पॉइंट, एक चेक पॉइंट जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो दैट में बी इन द फॉर्म ऑफ डिजास्टर, जो हम नेचुरल डिजास्टर हम देखते हैं, जैसे वॉल्केनोज देखते हैं हम या अर्थक्वेक, जो भी हो, फ्लड वगैरह, ठीक है। तो ये जो क्या है नेचुरल डिजास्टर है ना, तो ये एक पॉपुलेशन के ऊपर क्या है? एक्ट एज एन चेक पॉइंट, ठीक है। तो जिस वजह से पॉपुलेशन की क्या होता है?
अप टू डेट एक चेकिंग रहता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने से भी बचते हैं, ठीक है। सो इसी तरह अगर हम एक्सटिंक्शन की बात करें, इट इज ए नेचुरल फिनोमिनन, ठीक है। और एंड इट ऑकर्स, और ये क्या होती है, इट ऑकर्स एट, अगर हम इसकी ऑकरेंस की बात करें, ठीक है ना, इट ऑकर्स एट ए नेचुरल बैकग्राउंड, ठीक है ना, ये इट इज ए इट ऑकर्स एट ए नेचुरल बैकग्राउंड रेट, ठीक है ना। ये किस पे होती है, ये किस रेट पे होती है, तो इट ऑकर्स एट ए नेचुरल बैकग्राउंड रेट, ठीक है। तो नेचुरल बैकग्राउंड रेट वो कितना हुआ, ऑफ अबाउट 1 to 5 स्पीशीज पर ईयर होता है, ऑफ अबाउट 1 to 5 स्पीशीज पर ईयर, ठीक है ना, पर ईयर, ठीक है। तो क्या हुआ, तो हुआ ये जो एक्सटिंक्शन है, ये क्या है, एक नेचुरल फिनोमिनन है, और ये होती है इट ऑकर्स एट ए नेचुरल बैकग्राउंड रेट ऑफ अबाउट 1 to 5 ईयर, ठीक है ना। और ये हमेशा किस पे होती है, इट ऑकर्स एट ए नेचुरल बैकग्राउंड रेट पे, ठीक है। सो वी कैन से इट इज ए नेचुरल फिनोमिनन, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर हम नेचुरली देखें, जब ये फिनोमिनन होती है एक्सटिंक्शन, ठीक है, तो इट ऑकर्स एट ए, इसकी एक रेट है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल बैकग्राउंड रेट, ठीक है, जिसमें क्या होता है, नियरली 1 to 5 स्पीशीज जो है वो पर ईयर क्या होती है, एक्सटिंग हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ एक्सटिंक्शन ऑकर्स, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लेनेट, हमारी जो प्लेनेट है उसकी बात करें, ठीक है ना, अभी जो हमारी प्लेनेट अर्थ है, दैट इज इन द मिड ऑफ इट्स सिक्स्थ और द होलोसीन मास ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने प्लेनेट की बात करें, ठीक है, जो हमारी प्लेनेट है, ठीक है ना, जो हमारी प्लेनेट है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है ना, यानी अर्थ की बात करें, ठीक है, तो इट इज इन द, ये किस में है, इट इज इन द होलोसीन मास एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, इट इज इन द मिड ऑफ सिक्स्थ और द होलोसीन मास एक्सटिंक्शन, ठीक है, इट इज इन द मिड ऑफ, ठीक है। अभी की अगर जो पीरियड हम देखें तो क्या है, इट इज इन द मिड ऑफ होलोसीन, ठीक है ना, मिडिस्ट ऑफ होलोसीन, या और क्या कहेंगे, या हम कहेंगे सिक्स्थ, ठीक है ना, सिक्स्थ और होलोसीन, सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, ठीक है, मास एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ये क्या हुआ, इसका मतलब देखो, हमारी जो एक्सटिंक्शन है एक नेचुरल फिनोमेनन है, ठीक है। तो ये एक्सटिंक्शन जो है, जो हमारे प्लेनेट है, इसमें ये चीज देखा जाता है, ठीक है। अगर हम प्रेजेंटली बात करें, तो जो प्लेनेट अर्थ है, दैट इज इन द मिड ऑफ होलोसीन और द सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो इसको हम अलग से डिफाइन करेंगे, इस चीज को, उसकी सिक्स मास एक्सटिंक्शन हम किस तरह कहेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज याद रखना है, जो प्रेजेंटली जो हमारी प्लैनेट है, ठीक है, दैट इज इन द मिडिस्ट ऑफ होलोसीन, ठीक है ना, किसमें, होलोसीन या सिक्स मास एक्सटिंक्शन में, ठीक है ना, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक जो अभी की जो एरा है उसमें एक एस्टिमेशन किया है, ठीक है ना। साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक एस्टिमेशन किया हुआ है, जिसमें क्या कहता है, जो एस्टिमेट किया दैट वी आर लूजिंग स्पीशीज एट द रेट ऑफ, ठीक है ना, कि अगर हम पहले क्या होता था, ठीक है ना, और साइंटिस्ट ने क्या किया है, एस्टिमेट किया है, ठीक है ना, एस्टिमेटेड दैट क्या हुआ है, एस्टिमेटेड दैट कि अभी की जो एक्सटिंक्शन हो रही है, ठीक है ना, दैट उन्होंने ये एस्टिमेट किया है दैट वी आर लूजिंग, ठीक है ना, दैट वी आर लूजिंग, ठीक है, वी आर लूजिंग, हम क्या कर रहे हैं, हम लूज कर रहे हैं, किसको, वी आर लूजिंग स्पीशीज को हम लूज कर रहे हैं, ठीक है ना, एट ए रेट, किस रेट पे लूज कर रहे हैं, एट ए रेट ऑफ 1000 to 10,000, एट ए रेट ऑफ 1000 to 10,000, 1000 to 10,000 times the background रेट, ठीक है ना, द बैकग्राउंड रेट, ठीक है।
तो अगर बैकग्राउंड रेट, ठीक है ना, अगर हम देखें अभी, ठीक है ना, देखिए हमने कहा पहले एक्सटिंक्शन जो होता है दैट इज ए नेचुरल फिनोमिनन, और वो ऑकर होती है एट ए नेचुरल बैकग्राउंड रेट, ठीक है। तो नेचुरली जो एक्सटिंक्शन होता है उसका क्या है, एक नेचुरल बैकग्राउंड रेट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो एक्सटिंक्शन होता है वो नियरली 1 to 5 स्पीशीज पर ईयर होता है। सॉरी, यहाँ पे ये क्या है, स्पीशीज लिख देना, 1 to 5 स्पीशीज जो होती है वो पर ईयर के हिसाब से एक्सटिंक्शन होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम आजकल के जो पीरियड में देखें, ठीक है, तो जो हमारी प्लेनेट अर्थ है, ठीक है, दैट इज इन द 6th मास एक्सटिंक्शन, और या क्या है, होलोसिन मास एक्सटिंक्शन पीरियड में, ठीक है। सो वी से दैट आवर प्लेनेट जो है वो दैट इज इन द मिड ऑफ 6th मास एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेट किया है कि जो जो आजकल के टाइम पे, ठीक है ना, जो हमारी स्पीशीज की एक्सटिंग, ठीक है ना, या वी आर लूजिंग स्पीशीज एट ए रेट ऑफ नियरली 1000 to 10,000 टाइम्स, 1000 to 10,000 टाइम्स द बैकग्राउंड रेट, ठीक है, जो पहले हुआ करता था उससे कितना है अब 1000 to 10,000 टाइम्स जो है वो एक्सटिंक्शन रेट बढ़ गई है, ठीक है ना। ठीक है, और कितना, और अगर हम पर डे के हिसाब से देखें तो नियरली डजन जो है वो एक्सटिंक्ट होता है विद, अगर हम पर डे के हिसाब से देखें तो विद डजन्स गोइंग एक्सटेंड्स एवरी डे, ठीक है, डजन्स जो है, डजन्स मीन 12, ठीक है ना, डजन्स गोइंग एक्सटिंक्ट एवरी डे, ठीक है ना। और अगर हम पर डे के हिसाब से देखें तो लगभग 10 से 12 जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट होती है, ठीक है ना, गोइंग एक्सटिंक्ट पर डे, ठीक है ना, पर डे के हिसाब से अगर हम देखेंगे, ठीक है। सो ये हो गया एक डाटा किसके बारे में, एक्सटिंक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ मैं एक चीज यहाँ पे फर्दर ऐड करूंगा, ठीक है, ये ऊपर वाला थोड़ा सा रब करके, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कॉजेस क्या क्या थे, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बात करें कि और एक एस्टिमेशन है दैट वाज मेड इन 2004, ठीक है ना, इट वाज, ये जो एस्टिमेशन है इट वाज गिवन इन 2008 में जीवियन एंड बर्स्टेन ने दिया था 2008 में, ठीक है, कि इस तरीके से क्या हुआ है, जो एक्सटिंक्शन रेट है वो है, ठीक है ना। तो अगर हम अभी देखेंगे, ठीक है, तो एक एस्टिमेशन है इन 2004, थॉमस एक साइंटिस्ट था, व्हाट ही सेड, व्हाट ही सेड इन 2008, उसने क्या कहा, जो एक्सटिंक्शन हो रही है, ठीक है, थॉमस ने क्या कहा, दैट एज मेनी एज एट 30 to 50% ऑफ ऑल द स्पीशीज जो है, ठीक है ना। तो ये क्या कहती है, ठीक है ना, थॉमस जो है वो कहता है, थॉमस एटल इन 2008 जो है, 2008 में एक पेपर जो है थॉमस का है जिसमें वो कहता है कि ही एस्टिमेटेड दैट, उसने एक एस्टिमेशन बनाया, ठीक है ना, दैट 30 to 50%, ठीक है ना, कितना 30 to 50% ऑफ, कितना 30 to 50% ऑफ ऑल द स्पीशीज में, 30 to 50% ऑफ ऑल द स्पीशीज, ठीक है ना, जो सारे स्पीशीज है 30 to, उन स्पीशीज के 30 to 50% जो है वो क्या हो जाएंगे, मे हेड टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, मे हेड टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, वो एक्सटिंक्शन की तरफ क्या करेंगे, हेड करेंगे, ठीक है ना, दे विल मूव टुवर्ड्स द एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, इन द मिड सेंचुरी, ठीक है ना, बाय मिड सेंचुरी, ठीक है। तो ये है एक एस्टिमेशन किसका, थॉमस का, ठीक है ना, थॉमस एटल, ठीक है। तो व्हाट ही सेज दैट, अब ये कहता है, साइंटिस्ट ने एस्टिमेशन किया कि 1000 से 10,000 टाइम्स की टाइम्स द बैकग्राउंड रेट जो एक्सटिंक्शन है वो हो रही है, ठीक है। तो थॉमस हमें कहते हैं कि व्हाट थॉमस सेज ही, व्हाट ही एस्टिमेटेड दैट 30 to 50% of all the species, एक स्पीशीज नहीं, 30 to 15% of all the species may head towards extinction, ठीक है ना, they will move towards extinction by the mid century। अगर हम मिड सेंचुरी की बात करें तो नियरली 30 to 50% ऑफ स्पीशीज जो है वो क्या हो जाएगी,
it will head towards extinction. ठीक है, it was an estimation that was made by थॉमस एटल, ठीक है ना, 2008. ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा कि क्या रीजन थे, ठीक है ना, व्हाट वर द कॉजेस की जिसने क्या कराया, एक्सटिंक्शन कराया. ठीक है ना, ठीक है. तो कॉजेस में देखें तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं किसके कॉजेस में, पास एक्सटिंक्शन. ठीक है ना, तो दो चीजें कॉज में हम दो चीजें देखेंगे. ठीक है ना, कॉजेस में हम दो चीजें देखेंगे एक्सटिंक्शन का. ठीक है, एक देखेंगे एक देखेंगे पास्ट एक्सटिंक्शन. ठीक है ना, पास में क्या हुआ एक्सटिंक्शन जो है वो किस तरीके से हुआ. ठीक है, सेकेंडली हम देखेंगे कि प्रेजेंटली, ठीक है ना, अभी के टाइम पे जो एस्टिमेशन हो रही है वो किस वजह से हो रहा है. ठीक है ना, एक है पास एक्सटिंक्शन और हम एक देखेंगे प्रेजेंट एक्सटिंक्शन. ठीक है ना, यानी पास में कैसे हुआ और प्रेजेंट में हुआ, प्रेजेंट में कैसे होगा. ठीक है, तो पास हम एक्सटिंक्शन की बात करें तो पास एक्सटिंक्शन जो है ना, दैट वाज मेनली कॉज्ड बाय, किससे होता था, बाय इवेंट्स लाइक, किस किस इवेंट से, बाय इवेंट्स लाइक, किन किन इवेंट से एक्सटिंक्शन हुआ करता था. ठीक है ना, तो जो जो इवेंट्स होता था लाइक एस्टेरॉइड स्ट्राइक्स. ठीक है ना, जैसे जो एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट होता है स्पेस में, ठीक है ना, उनके स्ट्राइक करने से जो पास एक्सटिंक्शन है, एस्टेरॉइड स्ट्राइक जो है, दैट वाज वन ऑफ द रीजन फॉर कॉज फॉर एक्सटिंक्शन. ठीक है, सेकेंडली अगर हम देखें वॉल्केनिक एरप्शंस, सेकेंडली अगर हम देखें वॉल्केनिक एरप्शंस, ये भी एक रीजन है किसके लिए, एक्सटिंक्शन के लिए, ये भी एक रीजन था. ठीक है, जो नेचुरल क्लाइमेट शिफ्ट हो रही है. ठीक है ना, और क्या हो रहा है, नेचुरल क्लाइमेट शिफ्ट. ठीक है ना, क्लाइमेट शिफ्ट. ठीक है, तो ये क्या हुआ, नेचुरल क्लाइमेट शिफ्ट, नेचुरल क्लाइमेट शिफ्ट जो है दैट वाज आल्सो रीजन फॉर पास एक्सटिंक्शन. ठीक है ना, लेकिन अगर हम करंटली जो सिक्स्थ वेव ऑफ एक्सटिंक्शन उसकी बात करें तो, ठीक है ना, लेकिन आजकल का जो एक्सटिंक्शन है, प्रेजेंट एक्सटिंक्शन विच इज आल्सो नोन एज, जो प्रेजेंट एक्सटिंक्शन है ना, इसी को जो पहले भी मैंने यूज किया था उसी को हम कहते हैं सिक्स्थ वेव एक्सटिंक्शन. ठीक है ना, सिक्स्थ वेव या होलोसीन एक्सटिंक्शन, जो वर्ड मैंने यूज किया था सिक्स्थ वेव एक्सटिंक्शन. ठीक है, तो ये क्या हुआ, दीज आर व्हाट, जो प्रेजेंट एक्सटिंक्शन है उसको हम कहते हैं सिक्स्थ वेव एक्सटिंक्शन. ठीक है, एक है हमारे पास पास्ट एक्सटिंक्शन, सेकंड इज द प्रेजेंट एक्सटिंक्शन. ठीक है, तो इसमें जो पास्ट एक्सटिंक्शन है उसकी रीजन क्या क्या है, एस्टेरॉइड स्ट्राइक जो है वन ऑफ द रीजन, वॉल्केनिक इरप्शन जो है वन ऑफ द रीजन, एंड नेचुरल क्लाइमेट शिफ्ट जो है वो, जैसे ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेट शिफ्ट. ये चीजें क्या है, दीज आर द रीजन. ठीक है ना, दीज आर द कॉजेस फॉर पास्ट एक्सटिंक्शन. लेकिन अगर हम प्रेजेंट एक्सटिंक्शन की बात करें, ठीक है, या सिक्स वेव एक्सटिंक्शन की बात करें तो आजकल की जो एक्सटिंक्शन होता है, ठीक है ना, दैट इज एंटायरली कास्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज. ठीक है, वो पूरा किस वजह से होता है, दैट इज कॉस्ट एंटायरली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. ठीक है ना, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एक्टिविटीज. ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्रेजेंट एक्सटिंक्शन हो रहा है जिसको हम कहते हैं सिक्स्थ वेव एक्सटिंक्शन, तो दैट इज मेनली बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज. ठीक है, अगर हम देखें और एक फैक्ट देखें तो 99% जो है थ्रेटेंड स्पीशीज आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. ठीक है ना, अगर हम देखें अगर हम देखें प्रेजेंट एक्सटिंक्शन की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 99% ऑफ जो 99%, ठीक है ना, 99% ऑफ करंटली थ्रेटनिंग स्पीशीज, क्या करंटली जो अभी थ्रेटन्ड स्पीशीज है, क्या है, THREATNED, जो अभी की थ्रेटन्ड स्पीशीज है, ठीक है ना, मेन जिनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है. ठीक है, उनमें से जो 99% स्पीशीज है, ठीक है ना, थ्रेटन्ड स्पीशीज है, आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. ठीक है ना, ये सारे क्या है, दे आर एट रिस्क ऑफ, दैट आर एट रिस्क ऑफ, आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. ठीक है, अब ये जो सारा 99% ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज है वो दे आर, उनको रिस्क है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए. ठीक है,
दे आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। जो वो उसमें रीजन क्या है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, किसकी वजह से, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज में अगर हम बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें हैं जो इनको क्या करती है, जो प्रेजेंट एक्सटिंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें तो क्या है, उसमें आता है एक हैबिटेट लॉस आएगा, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ, अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें, ठीक है, तो उसमें 3 रीजन है, ठीक है ना। रीजन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्या है, लॉस ऑफ हैबिटेट, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज ने क्या करा है, लॉस ऑफ हैबिटेट करा है, ठीक है। फिर अगर हम उसकी बात करें, सेकंड अगर हम बात करें तो दैट इज ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी एक रीजन है, ठीक है ना। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बाहर की जो स्पीशीज होता है जिसको हम एक्सोटिक स्पीशीज कहेंगे, ठीक है, उनकी इंट्रोडक्शन से भी क्या होती है, उनकी इंट्रोडक्शन से भी ये जो रीजन है, उनकी इंट्रोडक्शन से भी जो एक्सोटिक स्पीशीज है वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना। और फाइनली अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से क्या हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी एक रीजन है, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग भी क्या है, दैट इज ऑल्सो ए रीजन फॉर द प्रेजेंट एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन है तो उसमें हम 2 चीजें देखते हैं, ठीक है। एक है हमारे पास पास्ट एक्सटिंक्शन जो पहले एक्सटिंग हुआ करता था, और है जो प्रेजेंट एरा की जो एक्सटिंक्शन है, ठीक। तो 2 एक्सटिंक्शन है हमारे पास थे, 2 टाइप्स की, एक है पास्ट एक्सटिंक्शन, सेकंड इज द प्रेजेंट एक्सटिंक्शन, ठीक है। अगर हम पास्ट एक्सटिंक्शन की बात करें तो दे वेर मेनली कॉज्ड बाय एस्टेरॉइड स्ट्राइक्स, ठीक है ना। जो स्पेस से एस्टेरॉइड आते हैं, जो स्ट्राइक करते हैं लैंड पे, तो वन ऑफ द रीजन दैट इज एस्टेरॉइड स्ट्राइक्स, जिसकी वजह से पास्ट एक्सटिंक्शन हुआ करता था। सेकंड इज द वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, दिस आर द नेचुरल डिजास्टर। और थर्ड इज द जो नेचुरल जो क्लाइमेटिक शिफ्ट हो रही है, ठीक है ना, शिफ्टिंग ऑफ जो सीजन हो रही है, शिफ्टिंग ऑफ नेचुरल क्लाइमेट हो रही है, ठीक है। ये तीनों रीजन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पास्ट एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो उसके बाद है जो प्रेजेंट एरा में जो एक्सटिंक्शन हो रही है, ठीक है ना, जिसका रेट बहुत ज्यादा है पास्ट एक्सटिंक्शन से, ठीक है। तो उसमें हमारे पास प्रेजेंट एक्सटिंक्शन को हम क्या कहते हैं, 6 वेव एक्सटिंक्शन, ठीक है। इट वाज जो प्रेजेंट एक्सटिंक्शन है ना, दैट इज मेनली एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है, दैट इज एंटायरली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है ना। वो किसकी वजह से हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है, ठीक है। और अगर हम देखें ना, जो 99% जो थ्रेटन्ड स्पीशीज है अभी के, ठीक है, जो स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन जो है कम है, और वो किस कैटेगरी में, थ्रेटन्ड स्पीशीज में, ठीक है। तो 99% अगर हम देखें जो थ्रेटन्ड स्पीशीज है, दे आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। तो वो 99% किस रिस्क पे है, दे आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, एक्सटिंक्शन होने के रिस्क पे है, क्यों, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है ना, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इनकी जो पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम हो रही है, ठीक है ना। तो एक और एस्टिमेशन है, ये चीज क्लियर हो गया ना, ये आप लिख लेना, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रही है, 99% जो है वो एक्सटिंग हो रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या क्या आ रहा है, तो ये चीजें आएगा ह्यूमन एक्टिविटीज में, ठीक है ना। लॉस ऑफ हैबिटेट कराएगा ह्यूमन, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, बाहर को जो स्पीशीज उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। थर्ड इज द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो दीज आर द ह्यूमन activities or the anthropogenic activities, loss of habitat, introduction of exotic species, global warming, which are responsible for what, the present extinction, ठीक है ना। these are the reason for present extinction, ठीक है। तो इसको रब करता हूं, इसमें 1-2 एस्टिमेशन जो है वो लिखना है। इसमें क्या है, चलिए, तो इसमें एक और एस्टिमेशन है कि पास 500 ईयर्स, एक और एस्टिमेशन है हमारे पास, दैट इज पास 500 ईयर्स, जो पिछले एस्टिमेशन जो है, एक एस्टिमेशन बनाई है जिसमें क्या कहता है, जो पास 500 स्पीशीज थे, क्या थे, 500 स्पीशीज थे। एक एस्टिमेशन है जिसमें ये कहते हैं कि दैट इन द पास्ट 500 ईयर्स क्या हुआ, अबाउट 1000
स्पीशीज हैव गॉन एक्सटिंक्ट, ठीक है ना। पास 500 ईयर्स में अगर हम देखेंगे, ठीक है, अगर हम एक एस्टिमेशन दिया हुआ है कि पास 500 ईयर्स में क्या हुआ है, कोई एक्सटिंक्शन हुआ है पास 500 ईयर्स में, अबाउट 1000 स्पीशीज जो है वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। पास कितना हुआ, 1000 स्पीशीज जो है, ठीक है ना, वो एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। अबाउट 1000 स्पीशीज जो है वो क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो एक और एस्टिमेशन है कॉजेस को लेके, 500 ईयर्स में क्या हुआ है, 1000 स्पीशीज जो है ना वो क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी खत्म हो चुका है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन असेसमेंट, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन असेसमेंट ये कहता है कि तो आईयूसीएन की भी एक एस्टिमेशन है, किसकी, आईयूसीएन की, ठीक है। उसकी एस्टिमेशन जो है वो ये है, आईयूसीएन की एस्टिमेशन क्या कहता है कि roughly 3% of the described species ये एस्टिमेशन कहता है कि 3% ऑफ द 3% of the described species 3% ऑफ द डिस्क्राइब जो स्पीशीज है, ठीक है, वो स्पीशीज क्या होगा, 3% ऑफ जो डिस्क्राइब स्पीशीज है, आईयूसीएन कहता है 3% of the described species and identified 16,928 species and identified 6,928, ठीक है ना, 6,928 species worldwide, स्पीशीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, पूरी दुनिया में क्या हो रही है, ठीक है ना, पूरी दुनिया में जो 16,928 species worldwide है as being threatened with extinction. they are also as being threatened with extinction, they are also threatened with extinction, as being threatened with extinction, ठीक है। ये हो गया आईयूसीएन की एक एस्टिमेशन है जिसमें क्या करते हैं, ठीक है। एक एस्टिमेशन है जिसमें क्या होगा, इन 500 ईयर्स, 500 सालों में क्या हुआ, 1000 स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। तो आईयूसीएन ने भी एक एस्टिमेशन किया है, ठीक है ना, आईयूसीएन ने भी एक एस्टिमेशन दिया है जिसमें वो कहते हैं कि 16,900 स्पीशीज जो है, 16,900 स्पीशीज जो वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है आर is being extinction, ठीक है ना। ठीक है। तो 16,900 स्पीशीज जो वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है एज बीइंग, ये जो 16,900 स्पीशीज है एज बीइंग थ्रेटेंड, ये सारे क्या है, इनको थ्रेटेंड है, ठीक है ना, दे आर थ्रेटेंड टू बीइंग एक्सटिंक्ट, ठीक है ना। ये सारे स्पीशीज जो है दे आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, किससे थ्रेटेंड किया हुआ है, विद एक्सटिंक्शन से, ठीक है। तो ये है आईयूसीएन का विद एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो ये है आईयूसीएन का क्या है, व्हाट आईयूसीएन ने ये चीज कही है, ठीक है, जिसमें कहता है कि आईयूसीएन एस्टिमेशन 3% जो डिस्क्राइब स्पीशीज है और आइडेंटिफाइड 16,900 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड जो प्रेजेंट है आर बीइंग थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, उनमें वो किस कैटेगरी में एंटर कर चुका है, थ्रेटेंड कैटेगरी में एंटर कर चुका है, और एक्सटिंक्शन के कॉज जो है वो इसमें ज्यादा है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ। और अगर हम 29 जनवरी 2020 की बात करें, ठीक है, 29 जनवरी 2020 में क्या देखा गया, ठीक है, 29 जनवरी 1922 में आईयूसीएन रेड लिस्ट, ठीक है ना, आईयूसीएन रेड लिस्ट जो है, आईयूसीएन रेड लिस्ट जो है उसने क्या किया है, ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, ठीक है ना, जो स्पीशीज थ्रेटेंड हो उसके लिए एक स्पेशल बुक होती है, ठीक है ना, एक स्पेशल बुक होती है किसके लिए, प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए, जिसको हम रेड डाटा बुक कहते हैं, ठीक है। तो 29 जनवरी 1922 में
IUCN ने रेड लिस्ट किया, ठीक है ना, ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज को, ठीक है। थ्रेटन्ड स्पीशीज को क्या किया, उनको आइडेंटिफाई किया, ठीक है। देखिए IUCN ने क्या किया इन 29 जनवरी 1922 में, व्हाट ही डिड IUCN रेड लिस्ट द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज जो है ना, उसने आइडेंटिफाई किसको आइडेंटिफाई किया, उसने आइडेंटिफाई किया 842 आइडेंटिफाइड, उसने क्या आइडेंटिफाई किया 842 कितने स्पीशीज या कितने प्लांट एनिमल्स, 842 एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ठीक है ना, 842 एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ये देखिए, ठीक है। तो 29 जनवरी 1922 को IUCN की जो रेड लिस्ट बुक है, जिसमें हम क्या जो थ्रेटन्ड स्पीशीज हैं उनके प्लांट्स और एनिमल के हम अलग से एक रेड लिस्ट बनाते हैं, ठीक है ना, उसने आइडेंटिफाई किया कि 842 जो है 42 जो है एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। सो ये हो गया कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। तो कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन में क्या था, कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन में हमने सबसे पहले देखा एक प्रेजेंट एक्सटिंक्शन था और दूसरा पास्ट एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो पास्ट एक्सटिंक्शन में बहुत सारे रीजन थे, ठीक है ना, जो नेचुरल डिजास्टर थे ना, वो दैट वाज द रीजन फॉर पास्ट एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो एस्टिमेशन किया हुआ है कि इन 500 ईयर्स, पिछले जो 500 सालों में 1000 स्पीशीज जो वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। IUCN जो है उसकी भी एक एस्टिमेशन है जिसमें कहता है कि 3% ऑफ द डिस्क्राइब्ड स्पीशीज एंड आइडेंटिफाइड 16,928 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड आर एज बीइंग थ्रेटन्ड, ठीक है ना। तो 3% जो डिस्क्राइब्ड स्पीशीज है वो ऐसा है कि वो थ्रेटन्ड हो गया है फॉरवर्ड विद एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। तो इसीलिए 1920 में जो IUCN है उसने जो उसकी जो रेड डाटा बुक है, ठीक है ना, जिसमें क्या है थ्रेटन्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज जो है उसने आइडेंटिफाई क्या किया 842 एक्सटिंक्ट स्पीशीज को उसने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो जो एक्सटिंक्शन की जो कॉजेज है, ठीक है ना, तो ये हुआ आपका कॉजेज, ठीक है। तो हमने पहले देखा व्हाट वेर द मेन कॉजेज, जो एक्सटिंक्शन था वो दो टाइप्स के थे, ठीक है। एक पास था, ठीक है ना, एक्सटिंक्शन जो है वो दो किस्म के, एक पास था दूसरा प्रेजेंट एक्सटिंक्शन था, ठीक है। पास में था नेचुरल डिजास्टर्स दैट वर द रीजन ऑफ नेचुरल डिजास्टर, ठीक है ना, दैट वर द रीजन फॉर पास एक्सटिंक्शन। लेकिन प्रेजेंट के लिए ये बुक कहता है कि प्रेजेंट के लिए जो ह्यूमन एक्टिविटी जो है ना, दैट इज ह्यूमन एक्टिविटी दैट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंट एक्सटिंक्शन, ठीक है। प्रेजेंट एक्सटिंक्शन के लिए जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंट एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें तो 90% ऑफ द करंटली थ्रेटन्ड स्पीशीज जो है वो एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो प्रेजेंट एक्सटिंक्शन है वो किसकी वजह से है, प्रेजेंट एक्सटिंक्शन जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से है, ठीक है। तो अगर ह्यूमन एक्टिविटी में अगर हम देखें तो क्या है, लॉस ऑफ हैबिटेट होती है, क्या होती है, लॉस ऑफ हैबिटेट होती है, ठीक है। सेकेंडली अगर हम देखें तो हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, ठीक है, बाहर की स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, उससे भी पॉपुलेशन कम हो जाती है। या जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है ना, दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर, ठीक है ना, फॉर एक्सटिंक्शन, ठीक है। सो ये हो गया जो एक्सटिंक्शन है, एक प्रेजेंट है दूसरा पास्ट है। पास्ट के लिए और जो प्रेजेंट है उसमें क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज, नेचुरल डिजास्टर जो है दैट वाज द रिस्पांसिबल फॉर पास्ट एक्सटिंक्शन। इसमें हमारा वॉल्केनिक इरप्शन आता है, फ्लड आएगा, ठीक है ना, बहुत सारी रीजन है जिस वजह से क्या होता है, जो पिछला पास्ट एक्सटिंक्शन था वो हुआ करता था, ठीक है। तो ये चीज हो गया क्लियर।
तो दिस इज हाउ द कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। मेनली आपके जो नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है ना, वॉल्केनिक एरप्शन की बात करो आप या फ्लड की बात करो, ठीक है, तो दीज आर द रीजंस फॉर एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। तो ठीक है ना, नेचुरल जो फ्लड है, नेचुरल क्लाइमेट चेंज है, ठीक है ना, नेचुरल क्लाइमेट चेंज है, और एक रीजन क्या था, नेचुरल क्लाइमेट चेंज की वजह से भी एक्सटिंग हो रही है, ठीक है। और एक रीजन है दैट इज वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है ना, वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये सारी रीजन है, दिस आर द रीजन फॉर व्हाट, फॉर द पास्ट एक्सटिंक्शन, ठीक है। पास में जो एस्टेरॉइड स्ट्राइक जो है वो बहुत ज्यादा होता था, ठीक है ना, एस्टेरॉइड स्ट्राइक जो है वो बहुत ज्यादा रीजन हुआ करता था, जिस वजह से ये जो एक्सटिंक्शन है इट ऑकर्स और इट हैपेंस, ठीक है। सो दिस इज सफिशिएंट, सो थैंक यू वेरी मच।